ऐसे जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं निबंध। जिस विषय पे बोला जाता है वो पूरा एक्सप्लेन, उसको परिभाषित करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। ये शिक्षा का अर्थ, यानी कि जो आपके पास विषय है उसके आधार पर उसका अर्थ, उसका महत्व, किस किस पर है, कहाँ कहाँ है, क्यों है, ये सब जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निबंध शिक्षा कि शिक्षा क्या होती है। शुरू करते हैं। शिक्षा सभी के जीवन में व्यक्तित्व का निर्माण अर्थात उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी का निर्माण करती है। ज्ञान और कौशल में सुधार करके एक सभ्य मनुष्य बनाने में महान भूमिका निभाती है। अर्थात जब व्यक्ति के जीवन में शिक्षा प्रवेश होती है तो वो एक सभ्य बन जाता है। उसको कल्चर, सब कुछ, सिविलाइजेशंस, उसका रहन सहन, उसका जो पर्सनैलिटी है, उसके ज्ञान में, उसकी नॉलेज में, उसके हैंड राइटिंग में, और सब कुछ मतलब कि सुधार आता है। यह एक व्यक्ति को भले और बुरे के बारे में सोचने की क्षमता प्रदान करता है कि शिक्षा के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन व्यक्ति बुरा है, किसके मन में क्या है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कई बार पढ़ सकते हैं। हमारे देश में शिक्षा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, यानी कि इनको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यम शिक्षा, प्राइमरी, मिडल, अपर। यह चीज़ें और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए हमारे कौशल, चरित्र और पूरे व्यक्तित्व को विकसित करती है। शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य को निश्चित करने के द्वारा उसके वर्तमान और भविष्य को पोषित करती है। अर्थात जब शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन में उसके लक्ष्य को निश्चित रखे, यानी कि मंजिल को जब निश्चित करती है, तो उसके आने वाला आज और उसके आने वाले कल को पोषित करती है, प्रफुल्लित करती है। शिक्षा के महत्व और इसकी गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन सुधार व वृद्धि हो रही है। आगे, हर बच्चे को अपनी आयु में स्कूल अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि सभी को जन्म से ही शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जब छोटे आयु का जो बच्चा है उसे 2.5 या 3 वर्ष की आयु में ही स्कूल जाना चाहिए, ताकि वो अपनी बेसिक है, अपना मूल जो है शिक्षा प्राप्त कर सके। किसी भी देश का विकास और वृद्धि इस देश के युवाओं के लिए स्कूलों कॉलेजों में निर्धारित की गई शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली, जो एजुकेशन सिस्टम वहाँ का है, वो उनको निर्धारित कर दिया गया होता है। हमें उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ही निर्भर करता है। तो भी देश के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली समान नहीं है, इसलिए समाज और लोगों की उचित वृद्धि और विकास अच्छे से नहीं हुई। कई बार ऐसी जगह होती है कि जैसे आज भी कई गांव में जो है क्या शिक्षा जो है लड़कियों को कम दी जाती है, कई जगह पे लड़कों को कम दी जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ जो है पीछे से चली आ रही है कि उनको शिक्षा नहीं देनी है, उनको शिक्षा देनी है, कम देनी है, अधिक देनी है, बराबर इनको शिक्षा देनी चाहिए लड़कों लड़कियों को, ताकि जो उनके समाज में, बुद्धि में और विकास हो पाए। थैंक यू।